अभी अभी खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मनीष सिसोदिया को लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिली, जहां जांच चल रही थी और लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। मनीष सिसोदिया को जमानत 10-10 लाख रुपए की निजी जमानत देने और अपना पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर मिली है। जाँच में देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से सिसोदिया के पक्ष में सकारात्मक नतीजे का संकेत मिला है। पिछले अक्टूबर में जब सिसोदिया ने शुरू में जमानत मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था कि जांच में 6 से 8 महीने लगने की उम्मीद है। जब जांच आगे नहीं बढ़ी तो सिसोदिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने माना कि देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और इस तरह उन्हें जमानत दे दी गई। यह घटनाक्रम सिसोदिया और उनके परिवार के लिए राहत लेकर आया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वापसी की भी उम्मीद जगाता है। आम आदमी पार्टी इस फैसले का जश्न मना रही है और इसे अपने नेता और पार्टी के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा के रूप में देख रही है। उम्मीद है कि केजरीवाल जल्द ही रिहा हो सकते हैं और पार्टी नए जोश के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक मुद्दों को उठाना जारी रखेगी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आप नेता संजय सिंह ने कहा, ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। मैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भी जेल से बाहर आने की प्रार्थना करता हूं। और वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को जो अभी जेल में हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हो गयी। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्हें सिसोदिया के जमानत की खबर मिली। तभी कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान वे रोने लगी। उन्होंने कहा, दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर 17 महीने तक जेल में रखा गया। आज का दिन भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। आज सच्चाई की जीत हुई, आज शिक्षा और दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद उनके घर पर भी खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने बताया कि आप नेता आज रात 9 बजे तक घर पहुँचेंगे। आइए जानते हैं मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर अदालत ने क्या कहा। अदालत ने शराब नीति मामले में मुकदमा शुरू होने में हुई देरी को देखते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने कहा, हमें लगता है कि करीब 17 महीने तक जेल में रहने और मुकदमा शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। हाल के उदाहरणों का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर जांच एजेंसियां त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती तो वे अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा पूरा होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मामले में 495 गवाह और लाखों पन्नों के हजारों दस्तावेज हैं। मुकदमे को जल्दी पूरा करने की उम्मीद में सिसोदिया को असीमित समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता की समाज में गहरी जड़ें हैं और इसलिए उसके भागने का कोई जोखिम नहीं है। साथ ही मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं जो पहले से ही एकत्र किए जा चुके हैं, इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना भी नहीं है। गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की आशंका के संबंध में न्यायालय ने कहा कि शर्तें लगाई जा सकती हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अरविंद केजरीवाल मामले में लगाई गई शर्तों के समान ही कुछ शर्तें लगाई जाए कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में नहीं जाना चाहिए। हालांकि पीठ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जमानत की शर्तों के तहत कोर्ट ने सिसोदिया से 10 लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी राशि के 2 जमानतदारों और अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा है और साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जाँच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।